हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज यूकेपीएससी द्वारा कनिष्ठ सहायक का एग्जाम करवाया गया था। कनिष्ठ सहायक तो मान लो कि नाम के लिए ही था, पेपर तो पूरा पीसीएस प्री लेवल का लगभग पेपर सेट किया गया था आयोग के द्वारा, जो कि मेरे हिसाब से कनिष्ठ सहायक से काफी ऊपर के लेवल का था। ठीक है, यदि कोई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता, यानी कि जो स्नातक स्तरीय यदि कोई एग्जाम होता, वहां पर इस तरह का प्रश्न पत्र सही रहता। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पत्र था मतलब 12th लेवल के एग्जाम से थोड़ा ऊपर का था। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टफ ये पेपर बनाया था अन्य पेपरों की अपेक्षा, यानी कि जो पिछला पटवारी का एग्जाम हुआ था उससे भी ज्यादा ये थोड़ा टफ था। ठीक है, उससे भी ज्यादा टफ ये मेरे को लगा। तो इसका देखो हम पहले मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में इसकी एक अनुमानित मेरिट भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी लगभग रह सकती है। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और देखो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मूल्यांकन में इसमें पूरा कराने वाला हूं आपको कि कैसा प्रश्न पत्र आया था। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रश्न। तो देखो, जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतिहास से, यानी कि जो भारत का इतिहास है उसमें भी जो भी प्रश्न आए थे, कुछ एकाध प्रश्नों को छोड़कर लगभग सारे प्रश्न ऐसे थे जो थोड़ा ऊपर के लेवल के थे। ठीक है, मतलब जिसने बहुत ज्यादा डीप स्टडी किया होगा, जो बहुत गहनता से अपने विषयों को पढ़ा होगा, इन विषयों को पढ़ा होगा, उसी को वो चीजें पता होंगी। ठीक है, सामान्यतया जो तैयारी कर रहे हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं या फिर जो एक बेसिक जो तैयारी करते हैं, मतलब ना जैसे वन लाइनर टाइप की या फिर सामान्य तरीके से पढ़ना टॉपिक टू टॉपिक, उनको ये चीजें थोड़ा मुश्किल रही होंगी। ठीक है, जिसने बहुत डीपली बहुत अच्छे से पहले पढ़ा होगा तो उसको ये चीजें थोड़ा आसान लगी होंगी। तो लगभग इतिहास भी जो प्रश्न आ रखे 7 प्रश्न, ठीक है, ये इतने आसान नहीं है, आसान से थोड़ा ऊपर के लेवल के हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटी में देखो, पॉलिटी में भी लगभग यही बात है, लेकिन पॉलिटी में कुछ एक आध प्रश्न अच्छे भी हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही टफ हैं और ऐसा भी नहीं कि सारे आसान हैं। जिसने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जिसने पहले डीपली पढ़ रखा है और जिसने पहले समझते हुए पढ़ रखा है, उसको प्रश्न पत्र पूरा तो अच्छा नहीं लगा होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। हाँ, लेकिन सामान्य से थोड़ा अच्छा उसको लगा होगा कि प्रश्न पत्र थोड़ा आपकी समझ पर आधारित था और एकदम जो वन लाइनर टाइप के सवाल होते हैं ना, उससे बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न पत्र था। ठीक है, आप भले ही आप उत्तराखंड के सवाल देख लो, भले ही आप करंट अफेयर्स के ले लो या फिर कोई भी सवाल ले लो, थोड़ा सा देखो रीजनिंग भी ऐसा ही था। रीजनिंग में भी आपको बोला रीजनिंग था, लेकिन करवा आपको मैथ्स दिया। ठीक है, एवरेज से सवाल 2-3 सवाल आ गए वहां से जो कि रीजनिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स में वो आता है, तो वो चीजें भी आपको दे रखी थी। तो कुल मिला के देखो, जो बच्चे इसमें बैठे हैं ना, वो 12th लेवल में बैठे हैं बच्चे। हालांकि तैयारी तो हर कोई कर रहा है, ग्रेजुएशन लेवल वाला भी कर रहा है, लेकिन जिसने अभी हाल फिलहाल में तैयारी शुरू की है उसको प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा टफ लगा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको, मतलब वो, मुझे तो लगता है कि कई सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी आज गिर चुका होगा पेपर देखकर कि आगे हमें करना क्या है, कैसे हम तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पेपर ही इस तरह का बनाया गया था। ठीक है, ज्यादा जो आप यदि पेपर देखते हैं, सबसे पहले हम हिंदी वाला इसका हिस्सा लेते हैं। ठीक है, हिंदी जो कि 25 नंबर की है, हिंदी वाले हिस्से में यदि आप देखते हैं, देखो दिखने के बहुत आसान है हिंदी के प्रश्न। ठीक है, ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा आसान आपको लग रहे होंगे, लेकिन हिंदी अंदर यदि आप इसमें घुसेंगे तो कई सारे हिंदी के प्रश्न भी क्या थोड़ा ऊपर के लेवल के थे। ठीक है, जैसे उत्तराधिकार में मिली जायदाद वाला एक प्रश्न है, जायदाद, तो कई सारे बच्चों ने इसको पैतृक संपत्ति ही किया होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा रिक्त। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हिंदी में ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा ऊपर के लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपको तैयारी करने में इतनी सारी चीजें आप पढ़ते नहीं है। सामान्य देखो, ल्यूसेंट वगैरह इतना ही पढ़ता है कोई भी तैयारी करते टाइम, ल्यूसेंट पढ़ लेगा, परीक्षा वाणी, एक आध किताबें और उत्तराखंड की जैसे बिनसर इत्यादि। ठीक है, लेकिन ज्यादा डीपली कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो डीपली देखो, आयोग ने आपको पूरा एक मैसेज दे दिया कि आप लोगों को डीपली पढ़ना है। आप किसी भी विषय को यदि आप पढ़ते हैं तो गहन अध्ययन आपको जरूरी करना है। ठीक है, गहन अध्ययन जरूरी है, ये आपको करना जरूरी है। एक बार आयोग ने आपको इस पेपर के माध्यम से या जो पिछला पटवारी का पेपर हुआ था उसके माध्यम से एक संकेत दिया है, एक आपको उसने एक तरीके से आपको बता दिया कि यदि आपको कुछ करना है तो एक बार अपने आप पर आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको कुछ परिणाम मिलने वाला है ऐसे पेपर में। अन्यथा आप कितना ही वन लाइनर पढ़ लो, इस तरह का पेपर आपके ना बहुविकल्पी प्रश्नों से हल हो सकता है और ना ही वन लाइनर पढ़ने से। ठीक है, तो एक बार आयोग आपको स्पष्ट ये संकेत दे रहा है कि आप एक बार गहन अध्ययन जरूर करें। ठीक है, एक बार अपने आप पर आप खर्च करो, समय खर्च करो अपने आप पर और थोड़ा पढ़ाई को अपने उच्च स्तरीय रखो। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है
और अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। पटवारी में भी काफी डीप और कुछ अच्छे प्रश्न आए थे, उससे भी ज्यादा अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें आ रखे हैं कनिष्ठ सहायक में। ठीक है, तो काफी जो प्रश्न पत्र है इतना आसान नहीं है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल का प्रश्न पत्र लगभग है। और बाकी देखो इसमें जो अन्य चीजें इसमें देखते हैं, यदि आप करंट अफेयर्स में भी देखो, जैसे पटवारी में आया था, ठीक है, वैसे ही करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल रही है। फरवरी के महीने का करंट अफेयर्स भी आ रखा है, यानी कि लगभग लेटेस्ट जानकारी, ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स कुछ नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट जानकारी आपको लास्ट का 1-2 महीना आपने देखना है करंट अफेयर्स। जो पटवारी में भी लास्ट के 1-2 महीने का आया था और इसमें भी लास्ट के 1-2 महीने का। इसमें एक और चीज जो ऐड हुई है वो है आर्थिक सर्वेक्षण। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण भी अच्छे प्रश्न उसमें से 3-4 आ रखे हैं। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें आपको, जो समीक्षा अधिकारी का प्री होता है, एपीएस प्री होता है, ठीक है, लोअर पीसीएस या पीसीएस प्री, या फिर जो अन्य जो एग्जाम जिनमें प्री और मेंस की प्रक्रिया होती है, वहां पर जो प्री की परीक्षाएं होती हैं या फिर मेंस के जहां बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उस तरह के प्रश्न पत्र आज आपको मिला है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो जिसका भी प्रश्न पत्र, जिसका भी आज पेपर था, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपका प्रश्न पत्र कैसा रहा। और उसके अलावा जिसका अच्छा गया है, अच्छी बात है, आप लोग टाइपिंग शुरू कर दीजिए अपना। ठीक है, और जिसका नहीं गया, आप लोग निराश मत होइए। ठीक है, निराश होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तैयारी करो आगे के लिए। आगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक बार आप स्वयं से मूल्यांकन करो कि आप कब से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, आप कितने समय से, आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, 8 महीने से कर रहे हो या 4 महीने से कर रहे हो, तो आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, कैसे पढ़ा था, एक तो क्या पढ़ा था ये आपने देखना है। ठीक है, कैसे पढ़ा था ये आपने देखना है, मतलब किस तरह से, कौन सी बुक आपने पढ़ी थी, माध्यम क्या था, किस तरह से आपने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और इसका आपको प्रश्न पत्र में कितना लाभ हुआ, ये आप जरूर देखना, क्योंकि यही आपका मूल्यांकन है जो आप आगे कुछ कर सकते हो। देखो, कोई भी पढ़ता है, भले मैं किसी को पढ़ाऊं या फिर कोई अन्य किसी को पढ़ाए या फिर कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े, आप क्या पढ़ रही है केवल आप जानते हैं। आप किस तरह से उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप कितना उसमें से ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी चीजें केवल आप जानते हैं। इसीलिए आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और उसमें से कितना आपको फायदा हुआ, पटवारी के पेपर में हो या फिर कनिष्ठ सहायक के पेपर में हो। ठीक है, ये आपको स्वयं मूल्यांकन करना है। ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन जरूर करें। और इसके पश्चात जिसका भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, वो उसके लिए तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, उसके लिए इस हिसाब से तैयारी करें कि आपका कैसा रहा, आपका मतलब कैसा पेपर रहा और क्या और कैसे आपने उसके लिए तैयारी करी थी। इस हिसाब से स्वयं का मूल्यांकन करने के पश्चात फॉरेस्ट गार्ड, और जल्द ही आपका जो वीडियो वीपीडीओ वो वाला एग्जाम भी होना है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसके आधार पर अपनी तैयारी आगे शुरू करिएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों के लिए एक राय है, जो कि सटीक राय हो सकती, क्योंकि देखो कोई कुछ भी पढ़ाए, ठीक है, कोई कुछ भी मैटर आपको दे, आपने उसमें से कितना ग्रहण किया ये केवल आप जानते हैं। ठीक है, अन्य कोई टीचर ये नहीं जान सकता है कि आपने कितना उसमें से ग्रहण कर रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर्स देखो, मैं तो आपको यही राय दूंगा कि हर हफ्ते नोट करो या फिर रोजाना का नोट करो। करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण, देखो बजट से भी सवाल आ रखा है, अभी उत्तराखंड का बजट आएगा तो हो सकता है आगे के एग्जाम में वहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो पेपर बिल्कुल भिन्न प्रकृति का बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल अलग पेपर बन रहा है, तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग। और देखो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होगा उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और उस हिसाब से तैयारी अपनी शुरू करें। ठीक है, बाकी देखो चर्चा करें, यदि इसकी मेरिट की चर्चा करें तो प्रश्न पत्र में यदि आप देखें उत्तराखंड और हिंदी, ठीक है, उत्तराखंड के 28 प्रश्न इसमें हैं। ठीक है, उत्तराखंड प्लस हिंदी टोटल मिला के देखो 53 सवाल, 53 क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं। तो हिंदी भी इस लेवल का नहीं है कि किसी के 25 से 25 आए होंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा। यदि किसी का अधिक से अधिक आ भी रहे होंगे तो 21 से 22 नंबर इसमें आ रहे होंगे। ठीक है, इससे ऊपर किसी का नंबर नहीं आएगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी काफी अच्छे लेवल की थी। ऐसे ही देखो उत्तराखंड में कुछ प्रश्न उत्तराखंड के भी ऐसे थे जहां पर देखो हर किसी ने नहीं किया होगा, तो मान के चलो ठीक है 22 से 24 नंबर तक का देखो जिसने अच्छा किया होगा उसके 24 नंबर 22 नंबर मतलब इस तरह का स्कोर रहा होगा। तो जिसने यहां पर इतना स्कोर कर रखा है वो मेरिट में बना रहेगा, क्योंकि जो जीएस का पार्ट है या फिर जो करंट अफेयर्स का या रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा टफ लेवल का था, वो थोड़ा ऊपर के लेवल का था। इसीलिए मेरिट बन गई इन दोनों सब्जेक्ट से। ठीक है, जिसका हिंदी और उत्तराखंड सही गया है उसकी मेरिट थोड़ा, उसका जो स्कोर है थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन
तब रहेगा जब, क्योंकि अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिनका हिंदी उत्तराखंड तो सही रहा होगा, लेकिन उन्होंने जीएस पढ़ी नहीं है या फिर अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो वहां पर उन्होंने तो तुक्का मार पद्धति लागू होती है ना, वही उन्होंने वहां पर प्रयोग में लाई होगी। तो जिसके तुक्के सही चले गए वो भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जिसने हाँ डीपली अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार इतिहास हो या फिर भूगोल हो या फिर राजनीति हो, जिसने डीपली पढ़ा होगा उसको वहां पर कुछ प्रश्नों में लाभ मिला होगा, लेकिन कुछ प्रश्न उसके भी छूट गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छे लेवल के, थोड़ा ऊपर के लेवल के प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। तो मान के चलो, देखो यदि आप इसको जोड़ते हैं लगभग 46 और कितना हो रहा 43 से 46 नंबर तक का, तो इसमें जिसने खींचे हैं 45 नंबर, इसमें से जो 45 ले आया उसके लगभग 70-72 या फिर हाईएस्ट 75 तक आप मान सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में 78 से या फिर लगभग 75 से 78 तक का या उससे ऊपर कोई जाएगा। उससे ऊपर यदि कोई जाता है या तो बहुत मेहनती बच्चा है या फिर वो दूसरे तरीके से मेहनत करके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा तरीका भी चलता है उत्तराखंड में मेहनत का, जो 15 लाख वाला होता है। तो दो तरीके की मेहनत में देखो, जिसने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है 80 तक तो मुश्किल है कि कोई पहुंचेगा भी इस पेपर में। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पेपर में दिए गए थे। ठीक है, आप जिसने भी पेपर दिया उन्हें ऐसा लगा भी होगा, क्योंकि आप भी देखो जो भी तैयारी कर रहे हो, पिछले 3-4 एग्जाम तो आप देख ही चुके हैं। पुलिस का एग्जाम लो या फिर जो पटवारी का रद्द हो गया था वाला एग्जाम लो, या फिर जो पटवारी का ये एग्जाम है, कोई भी पेपर आप देख लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इन सब पेपरों में जो सबसे टफ पेपर था वो कनिष्ठ सहायक का ही पेपर था। ठीक है, तो मान के चलो कि लगभग यदि आप जनरल में हैं, ठीक है, तो लगभग यदि आपके 65 से 68 नंबर तक बन रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग शुरू कर दो। ठीक है, मेरी यही राय है, आपको टाइपिंग आप शुरू कर दीजिए। जिसके भी कोई यदि कैटेगरी वाला है तो 60 यदि आपके नंबर बन रहे, ठीक है, 58 to 60 यहां तक भी गिर सकती है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन फिर भी जो कैटेगरी में वो 60 प्लस यदि हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए टाइपिंग की। और जनरल वाले यदि 65 से 68 के बीच में हैं तो आप लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, भले ही फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर ना हो, लेकिन टाइपिंग के लिए आपका नाम इसमें जरूर आ जाएगा। 65 से 68 के बीच में आपके यदि हैं, यदि बन रहे हैं तो आप लोग अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देखो ज्यादा इतना आसान पेपर है नहीं कि आपकी मेरिट 75 जाएगी, 80 जाएगी, और कोई बोलेगा भी नहीं। आज आपको कोई नहीं बोलेगा कि मेरिट 75 रहने वाले, क्योंकि इस लाइक का पेपर है ही नहीं। ठीक है, पेपर वही है 65 नंबर तक, यदि वो भी तब जब उत्तराखंड और हिंदी में किसी ने स्कोर किया होगा तो। ठीक है, यदि हिंदी में किसी का अच्छा स्कोर नहीं रहा है तो 65 तक जाना भी मुश्किल है, क्योंकि हिंदी और उत्तराखंडी स्कोरिंग इसमें मेरे को लग रहा है कि वही स्कोरिंग इसमें रहने वाला है। जिसने इतना स्कोर किया है तो लगभग 65 तक का नंबर आ जाएगा। तो मान के चलो 65 यदि है आपका, इतना स्कोर यदि बन रहा है, ठीक है, 65 एकदम सुरक्षित स्कोर है, सेफ स्कोर है, और यहां तक आप पहुंच रहे हैं। इसके आसपास देखो थोड़ा नीचे भी है ना, 63-64 भी है, तो भी आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन 65 फिर भी मैं यहाँ पर लास्ट ले रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं नीचे वाले भी। तो 65 आप मान के चलो कि एक सुरक्षित स्कोर इसमें है। ठीक है, तो आप लोग टाइपिंग अपना शुरू कर दीजिए। बाकी देखो जो भी नए बच्चे हैं या फिर जो हाल फिलहाल से तैयारी शुरू की है, पेपर को देखकर अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे, जब आप डीपली पढ़ेंगे और उसके पश्चात आप प्रश्न पत्र दे या पेपर देने जाएंगे, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर कहां से आए, क्योंकि तब आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आप ये मान के आप ये सोचिए कि आपने अभी उतनी अच्छी तैयारी नहीं की है कि आप इस प्रश्न पत्र में अच्छे नंबर ला सकते थे। ठीक है, मतलब यदि आपका प्रश्न पत्र अच्छा नहीं गया, मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप आगे अपनी तैयारी अच्छी करो। ठीक है, अपने पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा अपनी तैयारी और बेहतर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा जल्दी ही, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए अब क्या करना है, किस तरह से आपको उसके लिए रणनीति बनानी है। क्योंकि अभी देखो आपके पास 1 महीना लगभग बचा है, तो इस 1 महीने में आपको क्या अलग करना है कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वो मैं आपको जल्दी कल या परसों में ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हुए पेपर को देखकर। ठीक है, ये पेपर अच्छा है और इससे ही वास्तविक रूप से आपका मूल्यांकन होता है कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होइएगा इस पेपर को देखकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।